Hello, dear readers. Here is today's editorial Triangle of Change, परिवर्तन का त्रिकोण। ये जो त्रिकोण है, ट्रायंगल है, तीन देशों की है। दिस थ्री कंट्रीज आर इंडिया, चाइना एंड रशिया। ये जो तीन कंट्रीज़ हैं इन अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये विश्व की एक नई व्यवस्था में हैं, एक नई व्यवस्था में, क्योंकि जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं उसके कारण इंडिया ने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ली है, चाइना इज़ शिफ्टिंग। सो इससे एक नया विश्व व्यवस्था बन रही है। सो दिस एडिटोरियल इज़ ऑल अबाउट दैट। नाउ ओवर टू द टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल। इन रीसेंट मंथ्स, हाल के जो महीने हैं इनमें अ सिग्निफिकेंट रीस्ट्रक्चरिंग, पुनर्गठन हो रहा है, एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, हैज़ बीन टेकिंग शेप, वो अपना आकार ले रही है इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये जो दुनिया की, विश्व की ये जो राजनीति है उसमें नए नए समीकरण बन रहे हैं, नए नए गठबंधन बन रहे हैं। इंडिया एंड चाइना, जो भारत और चाइना है, डिस्पाइट देयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स एंड म्यूचुअल सस्पिशन, उनके लंबे समय से जो चले आ रहे विवाद हैं और उनका जो आपसी संदेह है, उसके बावजूद जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और म्यूचुअल मीन्स आपसी, सस्पिशन मीन्स संदेह, आपसी संदेह, इन सब के चलते इसके बावजूद दे आर इंचिंग टूवर्ड्स प्रैग्मेटिक कोऑपरेशन। वो ये जो एक व्यवहारिक, प्रैक्टिकल का मतलब प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल, ये जो व्यवहारिक सहयोग है वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सिमल्टेनियसली, साथ ही उसके साथ ही क्या हो रहा है, ये तो इंडिया एंड चाइना की पोजीशन होगी, उसके साथ ही क्या हो रहा है कि ये जो रशिया है, रशिया ग्रैपलिंग विद वेस्टर्न सैंक्शंस एंड ग्लोबल आइसोलेशन। ग्रैपल मीन्स जूझना, ये जो रशिया है ये जूझ रहा है, ग्रैपल इट्स ग्रैपलिंग, किस चीज़ से जूझ रहा है, जो इसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, वेस्टर्न सैंक्शंस एंड ग्लोबल आइसोलेशन, और वैश्विक जो अलगाव है, मतलब वो आइसोलेट उस कंट्री को कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका ने। यूरोप के जो देश हैं उससे तेल नहीं खरीद सकते और चीज़ें नहीं खरीद सकते। सो अलग थलग पड़ गया जो रशिया है, वो जो अलगाव है उससे जूझ रहा है रशिया। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, इज़ स्ट्रेंथनिंग इट्स पार्टनरशिप विद इंडिया। भारत के साथ इसकी जो साझेदारी है ना, वो इसको मजबूत कर रही है। ये जो सारे सैंक्शंस लगे हैं, राइट, अलगाव जो है रशिया का, ये भारत के साथ इसके संबंधों को मजबूत कर रहा है। दिस एवॉल्विंग डायनेमिक, ये जो विकसित हो रही गतिशीलता है ना, मतलब ये जो चीज़ें हैपनिंग जो हो रही हैं, हैज़ द पोटेंशियल, उसमें क्षमता है, टू रीशेप नॉट ओनली एशियाज़ स्ट्रेटजिक लैंडस्केप, उसमें सिर्फ एशिया की ये जो सामरिक परिदृश्य है, मतलब कि ये जो सामूहिक पूरा सीन है पूरे का पूरा, उसको बदलने की इसमें क्षमता है। सिर्फ इतनी ही क्षमता नहीं है, बट आल्सो द बैलेंस ऑफ पावर, जो इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमीज़, ये जो विश्व की राजनीति है ना, ये जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो उनमें मतलब ये जो है इनका शक्ति संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर, ये उसको भी चेंज करने की क्षमता रखता है। सो ये सारा कुछ जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए, उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया जो शिफ्ट हो गया, उसका जो रुझान है वो चाइना की तरफ हो गया, राइट, रशिया और नज़दीक आ गया। सो ऑल दिस इज़ गोइंग टू हैपन। इसमें जो वर्ल्ड लेवल पे बैलेंस ऑफ पावर है, जो संतुलन है राजनीति का, और वो सभी चेंज होने जा रहा है। नाउ ओवर टू द सेकेंड पैराग्राफ। इंडियाज़ कॉशियस रेप्रोचमेंट विद चाइना, भारत की ये जो कॉशियस का मतलब सतर्क, ये जो रेप्रोचमेंट है, रेप्रोचमेंट मीन्स ये जो मेल मिलाप है चीन के साथ भारत का, दैट इज़ कॉशियस, वो सतर्क है। सतर्क क्यों है, हमने पीछे देखा है पिछले पैराग्राफ में कि एक दूसरे पे संदेह करते हैं,
सो वो धीरे धीरे ये जो है वो विश्वास का माहौल बनेगा। इंडिया जो कॉशियस अप्रोचमेंट है विद चाइना इज़ रूटेड इन प्रैक्टिकल रियलिटीज़। अभी तक ये जो है ना इंडिया के साथ जो चाइना का मेल मिलाप हो रहा है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन, वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, उनकी जो व्यवहारिक वास्तविकताओं पर, रियलिटीज़ पर, जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं उस पर वो निर्भर करता है। बोथ नेशंस आर राइजिंग इकोनॉमिक पावर्स। जो दोनों देश हैं वो उभरती हुई आर्थिक शक्तियां हैं विद वास्ट मार्केट्स एंड एम्बिशंस फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अपने बड़े बड़े विशाल बाज़ारों के साथ और अपने ये जो वैश्विक प्रभाव है ना उसके लिए जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनके साथ दोनों देश एक उभरती हुई शक्तियां हैं। ट्रेड बिटवीन देम हैज़ रिमेन्ड रिजिलेंट। उन दोनों के बीच ये जो व्यापार है ना वो रिजिलेंट रहा है, लचीला रहा है, मतलब होता रहा है इवन इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल टेंशन। दोनों के बीच पॉलिटिकल टेंशन थी, जो तनाव था राजनीतिक, उसके बावजूद एंड बोथ शेयर एन इंटरेस्ट। और दोनों हैं वो अपना इस चीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि इन क्रिएटिंग अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, एक अपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनानी है, उन्होंने अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस बनानी है टू द वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल ऑर्डर। ये जो पश्चिम की इंस्टीट्यूशंस हैं ना फाइनेंशियल उनकी जो फाइनेंशियल वित्तीय व्यवस्था है उसके अल्टरनेटिव में एक्चुअली ये जो वेस्टर्न ये जो है इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल जैसे एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई, उस पर प्रभाव है यूएसए का, जापान का, राइट। वो जो वेस्टर्न है, जैसे वो इंस्टीट्यूशन को स्कोर देते हैं, क्रेडिट स्कोर देते हैं, वो दीज आर डोमिनेटेड बाई वेस्टर्न कंट्रीज़, राइट। जैसे बैंकिंग सिस्टम है, इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, उसके लिए जो स्विफ्ट होता है सिस्टम, जो स्विफ्ट है वो यूएसए का है। तो उनके अल्टरनेटिव लाने हैं इन कंट्रीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें ये इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बोथ इंडिया एंड चाइना कि ऐसे अल्टरनेटिव लाएं कि उन अल्टरनेटिव से क्या होगा कि डॉलर पर जो है डिपेंडेंस उनकी कम होगी। ओके, नेक्स्ट इज़ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप सभी को पता ही है कि चाइना का ये जो इनिशिएटिव है, ये पहल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक ये, और इंडियाज़ रोल्स इन फॉरम्स लाइक ब्रिक्स, और इंडिया का ये जो रोल है ब्रिक्स में, ये क्या करता है, ऑफर एवेन्यूज़, वो ऐसे रास्ते प्रदान करता है वेयर देयर इंटरेस्ट इंटरसेक्ट, जहाँ पर आके उनके जो रास्ते हैं वो मिलते हैं, जहाँ पे वो काटते हैं वो मिलते हैं। इसके बावजूद डिस्पाइट शार्प डिसएग्रीमेंट्स एल्सवेयर, कहीं अन्य जगह पर उनके बहुत सी असहमतियाँ भी हैं, असहमति है बहुत सारी जगह पे, लेकिन इसके बावजूद उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं कहीं ना कहीं जगह पर जाकर, राइट। फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए, दीज शिफ्ट्स आर ट्रबलिंग, उनके लिए ये जो तब्दीली हो रही है, शिफ्ट हो रही है, ये चिंताजनक है। वाशिंगटन has invested heavily in building India as a strategic counterbalance to China. वाशिंगटन मतलब अमेरिका ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है हैविली, काफ़ी वेरी हैविली, बहुत ज़्यादा निवेश किया है इन बिल्डिंग इंडिया, भारत को बनाने में। क्या बनाने में? एज अ स्ट्रेटजिक काउंटर बैलेंस, मतलब उसको काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया में यूएसए ने क्या किया, काफ़ी निवेश किया है ताकि उसका चाइना को क्या किया जाए, उसका काउंटर बैलेंस के तौर पर उसको बनाया जाए इंडिया को। फिर भी येट न्यू दिल्ली जो इंडिया है, उस एंगेजमेंट विद बीजिंग एंड मॉस्को, उसके बावजूद भारत का ये जो बीजिंग के, चाइना के साथ, मॉस्को, रशिया के साथ जो उनकी एंगेजमेंट है, उनका मिलना है,
उनका गठबंधन है, इट अंडरस्कोर्स, ये रेखांकित करता है किस चीज़ को? इट्स इंडिया की अनविलिंगनेस, अनिच्छा को, टू बिकम ए पॉन इन एनी सिंगल कैंप, कि वो किसी भी खेमे में पॉन नहीं बनना चाहता, मोहरा नहीं बनना चाहता। मतलब ये भारत की इस इच्छा को दर्शाता है। देखो यूएसए ने इंडिया में निवेश किया काफ़ी कुछ, इसलिए कि वो चाइना का एक वकालत बन सके, राइट। वो चाहता था कि जो इंडिया है उसके साथ जुड़ा रहे, लेकिन भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, अब चाइना के भी नज़दीक आ रहा है। इसके साथ 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 इंडिया ने क्या शो किया है कि ये जो इंडिया है किसी का मोहरा नहीं बनना चाहता है। अ मल्टी पोलर ऑर्डर इज़ क्लियरली एमर्जिंग। इससे क्या हो रहा है, एक बहुध्रुवी जो व्यवस्था है दुनिया में वो उभर रही है। पहले तो रशिया था एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका था, ठीक है, देयर वर टू पोल्स, दो ध्रुव थे। नाउ देयर आर एमर्जिंग मल्टीपोलर, ये वर्ड हो रहा है, अलग अलग ध्रुव आ रहे हैं। ये जो इनकी त्रिकोण है ना, रूस की, इंडिया की, चाइना की, ये उभर रही है, ये अपने आप में एक पावर बनने जा रहा है। तो ये जो उभर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर कंट्रीज लाइक इंडिया रिफ्यूज़ टू बी बाउंड बाई रिजिड अलायंसेस। तो ये जो इनके बंधन है ना, अलायंसेस है, गठबंधन है, उनके साथ बंधे रहना, जुड़े रहना, तो इंडिया जो कंट्री है अब नो इट इज़ रिफ्यूजिंग, उनके साथ बंधे रहने में इंडिया रिफ्यूज़ कर रहा है। तो अब इंडिया को लगता है कि मुझे अमेरिका की धौंस नहीं झेलनी चाहिए, वो जो रिजिड अलायंसेस हैं वो अब इंडिया उनमें बने रहने के लिए को रिफ्यूज़ कर रहा है, इनकार कर रहा है। इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर, द कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी प्रोफाउंड। इसके जो नतीजे हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेस, वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। स्ट्रॉन्गर इंडिया चाइना ट्रेड्स, ये जो इंडिया और चाइना के ट्रेड के टाइज़ हैं ना, ट्रेड टाइज़, व्यापार के ये जो उनके संबंध हैं, कुड एक्सेलरेट द क्रिएशन ऑफ एन एशियन इकोनॉमिक ब्लॉक। एक्सेलरेट मीन्स उसको गति दे सकते हैं। ये जो इंडिया और चाइना के ये जो संबंध हैं, जो डीपन हो रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं इनके, तो ये चीज़ एक्सेलरेट कर सकती है, इस चीज़ को गति दे सकती है कि इनका जो एशियन इकोनॉमिक ब्लॉक है, जो एशिया का ये जो आर्थिक समूह है, उसको बनाने को गति दे सकता है। उससे क्या होगा, विद रिड्यूस रिलायंस ऑन द डॉलर, जो निर्भरता है, रिलायंस मीन्स निर्भरता, जो डॉलर पर निर्भरता है ना, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इट विल रिड्यूस। रशियाज़ एनर्जी पिवट, रूस का जो ऊर्जा का रुख है, रशियाज़ एनर्जी पिवट, जो रशिया का ऊर्जा के प्रति रुख है, वो इसको क्या करेगा, विल डीपन दिस ट्रेंड, वो इस रुख को और ज़्यादा गहरा देगा, राइट। फॉर इंडिया, भारत के लिए, द चैलेंज विल बी टू बैलेंस कोऑपरेशन विद चाइना विदाउट कंप्रोमाइजिंग इट्स सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब इंडिया के लिए क्या चीज़ है, फॉर इंडिया, ये जो चुनौती है ना, चुनौती क्या रहेगी इंडिया के लिए, चुनौती, चैलेंज विल बी टू बैलेंस कोऑपरेशन, उसने ना ये जो सहयोग कर रहे हैं चाइना के साथ, उसको बैलेंस करना होगा, संतुलित करना होगा, विदाउट कंप्रोमाइजिंग इट्स सिक्योरिटी कंसर्न्स। वो बैलेंस कैसे होगा कि अपनी जो सुरक्षा की कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, उनसे समझौता किए बिना, कंप्रोमाइज़ का मतलब समझौता किए बिना, भारत को अपनी जो सुरक्षा की चिंताएं हैं उनसे समझौता किए बिना ये जो चैलेंज है इसको स्वीकार करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा चाइना के साथ हमारे रिश्ते मजबूत करने के लिए। और इसके साथ ही वाइल लेवरेजिंग इट्स फ्रेंडशिप विद रशिया, रशिया के साथ अपने जो संबंध हैं ना उनका फ़ायदा उठाते हुए, ये जो लेवरेज शब्द है इसका मतलब होता है फ़ायदा उठाना, फ़ायदा उठाते हुए टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, अपनी जो स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी जो अपनी है, स्वायत्तता है, उसको मजबूत करने के लिए, जो स्ट्रेटजिक रणनीतिक स्वायत्तता है उसको मजबूत करने के लिए भारत के जो रूस के साथ संबंध हैं उनको फ़ायदा उठाते हुए, तो चीन के साथ संबंध कैसे बनाने हैं, विद कॉशन, अपने जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और रूस के साथ जो दोस्ती है उसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी ऑटोनॉमी को मजबूत करना है।
फॉर द वेस्ट, स्पेशली द यूएस, पश्चिम के लिए, खास करके यूएसए के लिए, दिस एवॉल्विंग ट्रायंगल सिग्नल्स एन अलार्मिंग बेल। ये जो विकसित हो रहा है ना ट्रायंगल, त्रिकोण, रूस, चाइना और इंडिया की, ये संकेत देता है, सिग्नल्स एन अलार्मिंग बेल, एक खतरे की घंटी के लिए। ये एक खतरे की घंटी है यूएसए के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। इनका जो त्रिकोण है, इंडिया, चाइना और रशिया का। सो विद इट इट्स ओवर। थैंक यू वेरी मच।